हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करें साथियों 15 फरवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही अपन पिछला जो करंट अफेयर्स है उसकी भी साथ के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और इतने दिन जो क्लास नहीं लेने का रीजन था साथियों वो कुछ अलग था, और उसके ऊपर लास्ट में चर्चा करेंगे क्लास के। ठीक है। चलो भाई, पहले प्रश्न से अगर अपन शुरुआत करते हैं तो देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा गृह रक्षा होम गार्ड का जो महानिदेशक है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना ये नियुक्त किया गया है साथियों राजेश निर्वाण को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुधांशु पंत की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये कौन है, अपने प्रदेश के साथियों ये मुख्य सचिव हैं। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इनसे पहले कौन मुख्य सचिव थी साथियों, वो थी उषा शर्मा। ठीक है, इनसे पहले थी उषा शर्मा जो दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। आलोक राज की मैं बात करूं साथियों तो ये RSM और SSB के ये चेयरमैन है साथियों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। और उत्कल रंजन साहू की ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस महानिदेशक है, राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर से। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, भारतीय सेना ने साथियों पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो है उन्नत संस्करण का इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसका किया है, तो इन्होंने जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उन्होंने किया है नाग का। और नाग की मैं बात करूं साथियों तो ध्यान रख लेना ये कहाँ पर किया गया था परीक्षण, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की बात करेंगे। ठीक है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ध्यान रखना है। इसकी पीढ़ी की मैं बात करूँ तो साथियों ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, ध्यान रखना। पीढ़ी कौन सी है साथियों, इसकी तीसरी है। ठीक है ना, ये तीसरी पीढ़ी के मिसाइल है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो साथियों जो ये जिस सिद्धांत पर कार्य करती है उस सिद्धांत का नाम है साथियों फायर एंड फॉरगेट। क्या नाम है उसका, फायर एंड फॉरगेट, है ना। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है वो देखिएगा, 12 फरवरी 2024 को साथियों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कहां पर किया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका जो है लोकार्पण किया गया था साथियों उदयपुर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वहीं साथियों आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़ से जो है पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। पीपल कोट हाई लेवल कैनाल परियोजना, हाई लेवल कैनाल परियोजना। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ठीक है, धौलपुर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना यहाँ पर कौन सी है, काली तीर लिफ्ट परियोजना, ध्यान रखनी है आपको। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, प्रश्न इंपोर्टेंट साथियों बन सकता है। ठीक है ना, सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है, ये धौलपुर में है। ठीक है ना, चलो आगे देखो, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में साथियों मुख्यमंत्री ने किस प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा साथियों वो होगा आपके सामने संभागीय स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है। हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा इंद्रजीत सिंह जी को साथियों नियुक्त किया गया है। वहीं साथियों मैं आपको बात करता हूं आपके सामने कि प्रवीण गुप्ता कौन है, तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है साथियों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है ये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मधुकर गुप्ता कौन है, तो ये साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अधिकारी अलग है और आयुक्त अलग है। श्रीवास्तव कौन है साथियों, ये अपने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, ये ध्यान रखना है। जो किस क्रम के हैं साथियों, ये 42 क्रम के हैं, 42वें क्रम के हैं। 41वें क्रम के साथियों AG मसीह थे। श्रीवास्तव इससे पहले 7वीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
चलो आगे देखो। राजस्थान को किस राज्य ने साथियों 4 बाघिन भेजने हेतु सहमति प्रदान की है? तो राजस्थान को किस राज्य ने 4 बाघिन भेजने हेतु सहमति प्रदान की है? तो वो राज्य है आपके सामने साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य है वो? महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में साथियों प्रदेश के किस जिले में लोहा अयस्क के भंडार मिले हैं? लगा लो स्टार साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये करौली से मिले हैं। करौली के पास एक स्थान है, उसका नाम है साथियों हिंडौन सिटी है। ठीक है। और हिंडौन के अंदर साथियों ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो साथियों खोड़ा याद रखना है आपको। ठीक है। और एक साथियों याद रखना है आपको दादरोली, क्योंकि ये स्थान आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और एक आपको याद रखना है साथियों टोडूपुरा, टोडूपुरा। और एक आपको याद रखना है लीलोटा, लीलोटी। ये तीनों स्थान आपको चारों स्थान आपको याद रखना है। ठीक है। करौली के पास का है। 840 मिलियन टन यहाँ पर जो है वो इसके भंडार मिले हैं। 840 मिलियन टन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो भाई आगे देखो। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साथियों फरवरी 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है साथियों इनका 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आगे देखो। 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राजीविका के तत्वावधान में साथियों किस स्थान पर लखपति दीदी सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा? जालाना जयपुर, राजभवन जयपुर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा या फिर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर साथियों? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ये ध्यान रखना है। और त्रिवेणी संगम भी है यहाँ पर, सोम माही जाखम का। कौन सा है? एक तो है सोम माही और एक है जाखम। ठीक है। इसे यहाँ पर साथियों आदिवासियों का कुंभ भी लगता है, मेला भरता है, जिसे अपन आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ। ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो मेला लगता है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सोम माही और जाखम के ये त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। त्रिवेणी संगम। ठीक। चलो आगे देखो। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो इनको दिया जाएगा साथियों 1 लाख रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण इनको दिया जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तकरीबन 5 लाख किसानों को पहले चरण में जो है 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण इनको दिया जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसका जब बताओ भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? स्वर्णिम राजस्थान अभियान 100% एग्जाम में छपेगा। आने वाला जो एग्जाम होगा साथियों उसमें ये प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों सिरोही। ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सिरोही। और सिरोही में भी कहाँ से? ब्रह्म कुमारी संस्थान से। ब्रह्म कुमारी संस्थान। ठीक है। यहाँ से जो है इन्होंने इसकी शुभारंभ की थी, जहाँ से जल जन अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने करी थी वहीं से स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखो। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के साथियों पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं, उत्कल रंजन साहू। ठीक है ना। उत्कल रंजन साहू। उषा शर्मा साथियों पूर्व मुख्य सचिव हैं, जो दूसरी महिला मुख्य सचिव है। सुधांशु पंत अपने मुख्य सचिव हैं। सही। ठीक है। जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचेतक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखो हाल ही में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का शुभारंभ किया गया था साथियों जयपुर से। बूंदी की मैं बात करूं तो यहाँ पर साथियों चौथा टाइगर रिजर्व है, जिसे अपन कहते हैं
रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी में है, और एक धौलपुर और करौली में है साथियों, जो प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व है। पांचवा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये धौलपुर करौली में जो नया बना है, चटा प्रस्तावित है कुंभलगढ़ में, ठीक है। कुचामन डीडवाना ध्यान रखना है साथियों, ये नया जिला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के अंदर एक आता है स्थान परबतसर, जहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो 3 फरवरी 2024 को राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के कौन से चरण का जो है आयोजन किया गया है? तो इसके साथ जो तीसरे चरण का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखिए, हाल ही में किस विभाग को साथियों सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा अभियान है, वो कौन सा विभाग है साथियों, ठीक है। तो वो विभाग है आपके सामने राजस्थान पर्यटन विभाग, जिसके मंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की तर्ज पर साथियों राजस्थान में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसमें ध्यान रखिएगा, आईआईटी की तर्ज पर ही साथियों राजस्थान में जो है आरआईटी की स्थापना की जाएगी, राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। सी वाला इसमें भी सही आंसर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात संगीतज्ञ का जो है निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, पहले तो आपको कि वर्ष 2024 के अंदर जो है 5 को जो है पद्मश्री दिया गया था ना, पद्मश्री दिया गया था साथियों 5 व्यक्तियों को, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 5 है, क्षेत्र आपसे पूछे तो 4 क्षेत्रों में दिया गया है, ठीक है ना। एक दिया गया था माया टंडन को, एक दिया गया था साथियों भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड को, एक दिया गया था पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, और अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को संयुक्त रूप से दिया गया था। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे कि निधन किसका हुआ है, तो ये पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का जो है निधन हो गया है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के 16वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं और अपने जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कौन है? तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं और कोटा से सांसद भी है, ठीक है, कोटा बूंदी